नमस्कार विद्यार्थियों, नेक्स्ट जेन उड़ान में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9 के बीएसईबी गणित अध्याय 1 संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम की शुरुआत करेंगे। इस वीडियो में हम संख्याओं के प्रकार जैसे प्रकृत, पूर्ण, पूर्णांक और परिमेय संख्याओं को विस्तार से समझेंगे। अगर आप बिहार बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो प्राकृत संख्या जो होती है उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर, और इसको हम एन से डिनोट करते हैं, एन से सूचित करते हैं। परिभाषा आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताइएगा? जो संख्याएं शुरू करने के लिए इस्तेमाल की जाती है या गिनने के लिए स्टार्ट की जाती है, गिनती, जो संख्या गिनती शुरू करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती कहाँ शुरू करते हैं? एक से शुरू करते हैं, तो एक हो जाएगा, दो हो जाएगा, तीन हो जाएगा, चार हो जाएगा। तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? प्राकृतिक संख्या है, संख्याएं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं कि एन जो है, जो वन है, टू है, थ्री है, फोर है, और ये कहाँ तक जाएगा? तो इन्फिनाइट तक जाएगा। यह सूची जो है सदैव बढ़ती रहती है, बढ़ते रहेगी। ये सूची हमेशा सदैव क्या रहेगी? बढ़ते रहेगी। इसको प्रकट किससे करेंगे? एन से प्रकट करेंगे। और आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं। इमेज में हम लोग सबसे पहला वन है, टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है, और ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी और इन्फिनाइट तक जाएगी, अनंत तक जाएगी। यानी कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या यहाँ पे, या सबसे पहली प्राकृत संख्या वन है, और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या हम यहाँ पे बता नहीं पाएंगे, इसलिए इसका क्या आंसर होगा? इन्फिनाइट। इन्फिनाइट बोल देंगे, अनंत है। चलिए, सेकेंड हमें पढ़ना है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को हम लोग होल नंबर यानी कि डब्ल्यू से सूचित करते हैं, डिनोट करते हैं इसको हम डब्ल्यू से। क्या बोलता है ये? यदि हम प्राकृत संख्याओं के साथ किसको शामिल कर ले, शून्य को भी मिला दें, तो हमें पूर्ण संख्या संग्रह प्राप्त होता है। प्रतीक में यानी कि इसको डिनोट किया हम क्या लिखते हैं? डब्ल्यू से प्रकट किया जाता है। ये बात याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं होती, क्योंकि जीरो प्राकृत संख्या नहीं है, लेकिन प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या मतलब हुआ इसका? अगर आप ध्यान देखें तो पूर्ण संख्या में जीरो भी शामिल हो गया, यानी कि जीरो एक पूर्ण संख्या है। लेकिन शून्य तो प्राकृत संख्या में शामिल नहीं है, यानी शून्य प्राकृत संख्या तो नहीं कहलाएगा। यानी कि बाकी जैसे होल नंबर्स हैं, जैसे जीरो हुआ, वन हुआ, टू हुआ, थ्री हुआ, फोर हुआ, फाइव हुआ, सारे जो पूर्ण संख्या है वो प्राकृत संख्या नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पे प्राकृत संख्या की बात करें, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, डॉट डॉट डॉट, देखिए सारे जो नंबर्स यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। यानी कि सारे के सारे जो प्राकृत संख्या है उन्हें हम क्या कह सकते हैं? पूर्ण संख्या। और यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि सारे के सारे प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं होता है, लेकिन प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या कहलाता है? एक पूर्ण संख्या होता है। यहाँ पे हम इन्हें देख सकते हैं, जीरो है शामिल, यहाँ पे वन है शामिल, टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है ना? सारे के सारे क्या है? होल नंबर है ना? प्राकृत संख्या में कौन शामिल हो गया? जीरो। याद रखिएगा, इंक्लूड जीरो किसमें? नेचुरल नंबर में हम उसको क्या बोलते हैं? होल नंबर। डिनोट किससे करते हैं? डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग पढ़ते हैं। थर्ड है हमारा इंटीजर। जब हम पूर्ण संख्या में सभी ऋणात्मक पूर्णांक जैसे माइनस, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर सबको डाल दें, तो यह पूर्णांकों का संग्रह बन जाता है। इसे प्रतीक, इसका जो प्रतीक है वो जेड से हम इसको डिनोट करते हैं। जेड का जर्मन शब्द, जेड इसलिए डिनोट करते हैं क्योंकि जर्मन शब्द जहलीन से लिया गया है, जो जहलीन का मतलब होता है, अर्थ होता है गिनना। इसका अर्थ क्या होता है? गिनना। ठीक है। अब यहाँ पे इंटीजर देख सकते हैं, जीरो है, वन है, टू है ना? थ्री भी है, फोर भी है, फाइव भी है। इधर माइनस लग जाएगा सारे में, आप देख सकते हो यहाँ पे माइनस, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। अगर सारे नंबर्स प्लस में है तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, और निगेटिव में है तो निगेटिव इंटीजर। याद रखिएगा, जीरो ना ही पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है, ना ही धनात्मक संख्या है, ना ही ऋणात्मक संख्या है। इसको हम हिंदी में बोलते हैं धनात्मक संख्या, और इसको हम बोलते हैं ऋणात्मक संख्या। ठीक है। तो आप सबके विषय का पूर्णांक क्या होता है तो आप बता दीजिएगा कि पूर्ण संख्या में निगेटिव पूर्णांक माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री को भी क्या कर देते हैं? डाल देते हैं, तो क्या बन जाता है? पूर्णांक बन जाता है। इस तरह का नंबर माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री को हम जोड़ दें,
पूर्ण संख्याओं में, तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जो है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है, तो जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकें। पी और क्यू क्या है यहाँ पे, पूर्णांक। अभी जस्ट ऊपर हमने पूर्णांक पढ़े थे। बस इस बात को ध्यान रखना है कि नीचे जीरो नहीं बनना चाहिए, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जीरो के बराबर नहीं हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। इसे प्रतीक के रूप में क्यू से प्रकट किया जाता है, जो कि कोसेंट से आया है, यानी कि भागफल शब्द से आया है। उदाहरण के लिए -25 को -25/1 लिखा जा सकता है, यानी -25/1 जो हम लिख रहे हैं, तो ऊपर वाला जो हुआ पी हुआ, नीचे वाला क्यू हुआ, और आप देख सकते हैं नीचे जीरो नहीं बन रहा है, इसलिए ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या। शून्य भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, कोई भी नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, ऊपर अंश जो है वो शून्य हो सकता है, हर शून्य नहीं हो सकता है। ठीक है, फिर हम उस केस में बोल देंगे कि नॉट डिफाइन है, परिभाषित नहीं है वो। इसलिए इस बात को बहुत ध्यान रखना है कि शून्य भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। शून्य भी एक परिमेय संख्या है। आप अच्छे से नोट कर सकते हैं सारी परिभाषाओं को, सारे एग्जाम्पल्स को। आप देख सकते हैं इस फिगर में कि 5/1, 3 नीचे क्या लगा होगा, 1, 7, नीचे आप कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा क्यों ले सकते हैं जो जीरो ना हो। ठीक है, 1/2, 3/4, जीरो, सारे क्या है, रेशनल नंबर्स हैं, सारे के सारे क्या है, रेशनल नंबर्स हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं जो है इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। देखिए जिनका पूर्ण वर्ग ना निकले, ठीक है ना, वो सारे सारे कैसे कहलाते हैं, इरेशनल, देखिए अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। या हम ऐसे भी इसको बोल सकते हैं कि बहुत संख्या जैसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, इसे क्या कहते हैं, अपरिमेय, जैसे √2, √3, √5, पाई, ये क्या है, सारे सारे अपरिमेय संख्या हैं। इनका जो दशमलव प्रसार होता है वो अनावसानी अनावर्ती होता है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग। अभी हम जस्ट आगे हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे दशमलव प्रसार, तो हम इसके बारे में आगे बात करेंगे कि अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है। तो आपसे पूछेगा कि अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है, तो आप जान लीजिए ये होता है अनावसानी अनावर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग। ये क्या होता है, डेसिमल के बाद जो नंबर आ रहे हैं वो रुकेंगे नहीं, यानी कि पहले वो तो नॉन टर्मिनेटिव होंगे और रिपीट भी नहीं होंगे। ठीक है ना, नंबर रिपीट भी नहीं होंगे, ठीक है, और आते जाएंगे, तो उसी को हम बोलते हैं अनावसानी अनावर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और पढ़ते हैं वास्तविक संख्याएं को। वास्तविक संख्या क्या कहेंगे सब, तो देखिए जितने भी हम लोग कोई परिमेय संख्या के बारे में पढ़े और अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़े, दोनों को अगर हम मिला दें तो क्या बन जाएगा, रियल नंबर। सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के एक साथ संग्रह को वास्तविक संख्या का नाम दिया जाता है, और इसे हम प्रकट करते हैं आर से। संख्या रेखा को प्रत्येक बिंदु पर अद्वितीय वास्तविक संख्या का निरूपण करता है, इसलिए इसे वास्तविक संख्या रेखा भी कहते हैं। एक संख्या रेखा पर क्या कर सकते हैं, सभी वास्तविक संख्या को निरूपित भी कर सकते हैं। ठीक है, सारी वास्तविक संख्या को निरूपित भी कर सकते हैं, है ना। 0 और 1 के बीच कितने वास्तविक संख्या है, तो आप बोलोगे अनंत। कोई भी दो नंबर के बीच में वास्तविक संख्या कितनी है, अनंत है। ठीक है, बहुत सारे वास्तविक संख्या बना सकते हैं, जिसे गिन नहीं सकते हैं। दशमलव प्रसार पढ़ते हैं, डेसिमल एक्सप्रेशन देखते हैं। डेसिमल एक्सप्रेशन देखिए, अब दो तरह के दशमलव प्रसार होते हैं, एक शांत, दूसरा अशांत। तो शांत वाला क्या होता है, जो भाग देने पे कुछ चलने के बाद शेषफल क्या आ जाए, शून्य आ जाए, तो उसको क्या बोल देंगे हम, शांत। जैसे कि अगर हम 7/8 को डिवाइड करेंगे तो 0.875 आएगा, रुक जाएगा, यानी कि उसके बाद आगे नहीं जा रहा है, तो उसको बोलेंगे शांत। और अनावसानी आवर्ती, जब शेषफल शून्य नहीं होता है और भागफल में अंकों का खंड बार बार आता है, जैसे कि 0.1/3 को डिवाइड करेंगे तो 0.33333 आएगा, तो इसको हम 0.3 पर इसको बोलते हैं बार या रिकरिंग, ही लगा देते हैं। पूरा इतना बड़ा नहीं लिखते हैं बार बार, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे 0.3, जैसे कि 0.5252 आते जा रहा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 52 पे बार या रिकरिंग लगा देंगे। इस फिगर समझते हैं अच्छे तरीके से दशमलव प्रसार के बारे में। देख, डेसिमल एक्सपेंशन, दशमलव प्रसार दो तरह के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। इसको हम लोग नॉन फिनाइट और फिनाइट भी बोलते हैं, हिंदी में शांत और अशांत बोला जाएगा। शांत ये दशमलव प्रसार निश्चित अंक के बाद क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, भागा करके दिखाया गया है आपको। अशांत में क्या होते हैं, एक तो होते हैं जो रिपीट करते हैं और एक होते हैं जो रिपीट नहीं करते हैं। लेकिन अशांत मतलब ये भी समझ लेना है कि ये आते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे, अनिश्चित काल तक ये चलते रहेंगे। बस इसमें एक रिपीट करेगा और एक रिपीट नहीं करेगा।
जिस संख्या का दशमलव प्रसार रिपीट करता है, ठीक है ना, याद रखिएगा वो संख्या क्या है, आपका परिमेय संख्या, यानी कि वो आपका रेशनल नंबर है। और अगर रिपीट नहीं कर रहा है तो फिर कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। जैसे कि पाई एक इरेशनल यानी कि अपरिमेय संख्या है, रूट टू क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ई क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और अगर हम यहाँ पे 1/3 की बात करें, इसका दशमलव प्रसार क्या है, 0.3 पे बांटने के 3 आते रह रहा है, ठीक है ना, अनिश्चित काल तक, तो हम इसको बोलेंगे परिमेय संख्या है। जितने भी शांत दशमलव प्रसार है वो भी क्या है, परिमेय संख्या है। आई होप आपको ये सारा बात समझ में आया होगा। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और पढ़ लेते हैं कि दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करना। पहले इस बात को जान लीजिए कि दी गई दो परिमेय संख्याओं के बीच कोई भी दो परिमेय संख्या ले लीजिए, अपरिमित अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या होती है। एक और दो के बीच हम अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। निकालने का एक तरीका बता देते हैं। जैसे मान लीजिए हमको 5 बोल दिया कि 5 निकालिए। अगर 5 बोला है तो आप उसमें एक जोड़ दीजिए और क्या बना दीजिए, 6 बना दीजिए। और 6 को क्या कर दीजिए, जैसे कि देखिए एक है, एक के यहाँ पे हमने बनाया, एक सेकेंड, एक और 5 के बीच में बनाना है, एक और 5 के बीच निकालना है परिमेय संख्या, 5 निकालना है। तो हम कैसे लिख सकते हैं, 5 है तो हम ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एक ज्यादा यानी कि 6 से कर देंगे। 5 में भी यही काम करेंगे, ऊपर नीचे हम किससे गुना कर देंगे, 6 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो माफ कीजिएगा, एक और किसके बीच में निकालना है हमें, 2 के बीच में ना, तो ऊपर नीचे किससे गुना कर देंगे, 2 में भी 6 से, तो हो जाएगा 12 और हो जाएगा 6। आप यहाँ देख सकते हैं 6/6 जो है बड़ा होगा, छोटा होगा किससे, 7/6 से। और ये 8/6 से, 9/6 से, 10/6 से, 11/6 से, 12/6 से। अब जो 6/6 है ये एक्चुअल में क्या है हमारे, तो 1 है। 12/6 है, 2 है। और 1 और 2 के बीच में आप देख सकते हैं हमारा नंबर आ गया है 5। एक है 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, आप देख सकते हैं। तो हम कितना भी प्राप्त कर सकते हैं, आपसे कोई भी दो नंबर देंगे, कोई भी दो नंबर देंगे, अगर वो परिमेय संख्या है, वो दो नंबर, उनके बीच हम अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको ये बात समझ में आया होगा। इस वीडियो में हमने सारे के सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ा है चैप्टर 1 के लिए, क्लास 9 का। आगे से अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे। एक प्रश्नावली 1.1 का बनाएंगे, सारे प्रश्नावली को हम लोग एक एक करके सारा क्वेश्चन करेंगे। धन्यवाद।